हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेने वाले। गाइस थैंक यू हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज हम बात करेंगे उस शो के बारे में जो बहुत ही टीआरपी बटोरता आया है, बट इस बार के सीजन में ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर स्क्रिप्टेड बातें चल रही हैं और इवन विनर भी पहले से डिसाइड होते हैं। अपने चैनल के लोगों को हाई तक पहुंचाया जाता है, काफी आगे तक पहुंचाया जाता है। तो गाइस एक ऑडियो भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है, एक ऑडियो और वीडियो जो लीक हुआ है 24 आवर बिग बॉस वूट में से, जिसके अंदर अली जैस्मिन को बोलते हुए नजर आ रहा है कि मेरा 10 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है। दैट मींस कि आप पहले से फिक्स करके आए हो कि 10 हफ्ते ये बंदा रहेगा ही रहेगा और उसको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। पैसा ही पैसा होगा। यहाँ तक रुबीना ने भी, जो दूसरा हफ्ता था जिसके अंदर वो सलमान खान जी से भिड़ गई थी, उसके अंदर भी उसने ये बात बोली थी कि अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मैम आप यहाँ काम करने नहीं आए हो, आपको पैसे मिल रहे हैं और आप यहाँ पे एंटरटेन करने आए हो, एक शो के अंदर, एक गेम के अंदर हो, जो आप पहले से डिसाइडेड है कि आप ही विनर होने वाले हो। क्योंकि बार बार वही चीज दिखाई जा रही है, बार बार रुबीना रुबीना रुबीना। मोस्ट ऑफ द टाइम बिग बॉस के अंदर सिर्फ रुबीना ही दिखाई पड़ रही है और किसी को दिखाया ही नहीं जा रहा, ताकि लोगों के दिमाग में एक उसके लिए इमेज बने और किस तरीके से उसको विनर बनाया जा सके। चलो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की और अब देखते हैं किस तरीके से रुबीना को विनर बनाने की कोशिश करी जा रही है। बार बार उनको दिखाया जा रहा है और उनकी शुरुआत की बातें कुछ और थी और बाद की बातें कुछ और है और जनता फैन होती जा रही है। चलो देखते हैं वीडियो। Are you fasting? रात को चांद देखने के बाद ही खा सकते हो। सुबह तो खा लेना था एक बार। नहीं खाते हैं। पूरा दिन भूखा रहना है। Anything for you, my love. ओए होए होए, क्या प्यार दिख रहा है यार, गजब भाई गजब, एक नंबर प्यार दिख रहा है। कोई बोल भी नहीं सकता इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई रही होगी या है, और एंड में कह रहे हैं डिवोर्स। ऊपर से उड़ गया, छोड़ो आगे देखो। आप मेरी शक्ति है। मैं चल भी और जी भी तब तक सकती हूँ जब तक आप हैं। My oxygen is ओ जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਦੂ बैठे हैं। सही बोल गया पेड़ पौधे। Thank you. अभी सोचा था बिग बॉस के घर में करेंगे। गाइस इन दोनों को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा कि इन दोनों में कोई प्रॉब्लम रही होगी। ये लोग बहुत जेन्युइन लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है या कभी रही भी होगी। इफ रही भी होगी तो वो बाहर की छोटी मोटी प्रॉब्लम रही होगी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो ये लोग बता रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि बिग बॉस ने ये बोल दिया होगा कि आपको तड़का लाना है, कुछ बोलो, कुछ ऐसा बोलो जनता आपकी ओर अट्रैक्ट हो, आपको सिंपैथी मिले और आपको वोटिंग आनी शुरू हो। ना भी आनी शुरू हो कोई दिक्कत नहीं है, हम जिताएंगे। बैठे किस लिए बैठा बिग बॉस? कलर्स, मासी की लड़की है भाई, मासी की लड़की है, जिताएंगे ना, क्यों नहीं जिताएंगे। चलो आगे देखते हैं। 2 हफ्ते हुए हैं यहाँ पर और ये हाल है। मुझे ये अपमानजनक लगा। अपमान तो अभी तक हुआ ही नहीं था। मुझे अपने कपड़े नहीं मिले हैं, जी इसीलिए मैं इस एपिसोड का हिस्सा नहीं बनूंगी। एब्सोल्युटली सर। अगर आप कहें तो हर चीज हम आपसे अप्रूव करवा लेते हैं। मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डांट पड़ेगी और मैडम मैं आपसे बड़ी तमीज और बड़ी अदब से बात कर रहा हूँ। मैंने अपना वॉइस अभी तक ऊपर नहीं लेके गया हूँ मैं। ये गलत है और यही आपको भारी पड़ने वाला है। बिग बॉस आप सभी फ्रेशर्स को एक कार्य दे रहे हैं। आज आप फ्रेशर्स को ये बताना है कि निक्की और रुबीना में से किसके दिमाग में ज्यादा कचरा भरा है। अब हमारे घर के मुखिया बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में कचरा है। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। आई एम नॉट अ बिन ऑफ गार्बेज। तो मैं इस उससे अपने आप को ऑप्ट आउट करती हूँ। रुबीना को महंगी पड़ी बिग बॉस की तौहीन। रुबीना आपका पॉइंट अनएक्सेप्टेबल है। बिग बॉस के रूल्स से आपको आपत्ति है। आप कह रही हैं कि मैं ये टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, तो फिर आप यहाँ पर करके आ रही हैं। क्या मैं अपनी बात जाहिर नहीं कर सकती? I believe this is wrong. Nobody else's fault, Rubina, but your fault. वोट आउट करके मुझे मुख्य द्वार से क्यों नहीं लेकर जाते हैं बाहर? मैम कैसे करेंगे आपको बाहर? आप तो मासी की लड़की हो ना बिग बॉस की, आपको क्यों करेंगे? आपके लिए तो पूरा बिग बॉस हाजिर हो जाएगा। आप तो टीआरपी हो पूरे चैनलों की, आपके तो शो आते हैं उस चैनल पे। आपको नहीं जिताएंगे तो किसे जिताएंगे? आपको नहीं दिखाएंगे तो किसे दिखाएंगे? आप पहले से ही फिक्स करके आए हुए हैं कि भाई साहब जीतेगी तो एक ही लड़की जीतेगी।
और उसी को हम दिखाएंगे, उसी को उठाएंगे। लास्ट टाइम में सिद्धार्थ शुक्ला को उठाया जो कलर्स के लिए बखूबी काम करता है, हर जगह पे कलर्स में वही बंदा नजर आएगा। और इस बार जिताया जा रहा है सिर्फ एक ही लड़की को, वो आपको नाम पता ही है जिसके आप बार बार फोटोज देख रहे हो, क्योंकि मैम तो मासी की लड़की, मैम को जिताना जरूरी है। पहले से फिक्स हुआ है कि इन मैम को हम बहुत ज्यादा दिखाएंगे, हमारे चैनल पे ही आती है, हमारे शो ही चलते हैं इनके दम पे। इनको नहीं जिताएंगे तो किसे जिताएंगे? पहले सिद्धार्थ शुक्ला जी थे, वो क्या करते थे? वो भी यही सब करते थे कि मेरा कलर्स पे आना है हर जगह। अभी भी हर जगह घुसाड़ देते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, अभी भी हर जगह घुसाड़ देते हैं। तब भी अब इनको भी यही करना है, इनको जितवाना है, तो क्यों नहीं करेंगे? जितने भी कंटेस्टेंट फाइनल में पहुंचे हैं, कौन है? पहला अभिनव, कलर्स पे कई जगह पे शो करा है, पर ठीक है रुबीना के भैसा हस्बैंड है तो करेंगे ना। रुबीना जिनका कलर्स पे शो आता है, जैस्मिन जिनका कलर्स पे शो आता है, और एजाज जो फिर भी कहीं ना कहीं पे एक स्टैंड कर रहे हैं एक अलग जगह पे। बाकी 3 जो लोग हैं वो कलर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और जीतेगी रुबीना, ये बात की तो श्योरिटी है, ऐसा लग ही रहा है कि रुबीना ही जीतेगी। तो अब बढ़ते थोड़ी सी आगे। मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकती। जनता माफ नहीं करेगी। यहाँ पर बिग बॉस अभिनव को समझा रहे हैं कि सलमान खान ने जो शब्द अभिनव के लिए यूज किया था समान, उसके लिए रुबीना बहुत नाराज है और वो ये घर छोड़ के जाना चाहती है। बट मुझे बोला है ना, सो आई एम द वन हु विल रिप्लाई। मैम यहाँ काम करने नहीं बुलाया, यहाँ पे आपको शो में बुलाया हुआ है, और माना कि आप कलर्स पे काम करते हो, आपके लिए बहुत फ्रेंडली हो चुका है। जैसे हम लोग अपनी मम्मी को कुछ भी कहते हैं, मम्मा मैं नहीं करूंगा ये, और वहीं हमें कोई सारे यहाँ टीचर कहते हैं क्लास की तो कि आपको ये करना है, हम 2 मिनट में काम करना शुरू हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर ये दिख रहा है कि मैं इस माहौल में काम नहीं करूंगी, तुम जो मर्जी करो, कॉन्ट्रैक्ट गया भाड़ में। मेरे लिए यू मैटर द मोस्ट। क्या क्या क्या? दोबारा। मेरे लिए यू मैटर द मोस्ट। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई चल क्या रहा है? एक तरफ कह रहे हो कि हम लोग ऐसे थे, और ये दूसरा हफ्ता था, दूसरे हफ्ते में सर इतना इंपॉर्टेंट है मैम के लिए कि हाँ भाई आपके लिए मैं एक शब्द नहीं सुन सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। और दूसरे हफ्ते की बात है, और ये बिग बॉस में आए थे कि अपनी लड़ाइयां सॉर्ट आउट करने, और दूसरे हफ्ते में मैम उनके लिए बुराई नहीं सुन पा रही हैं। और सेकेंडरी ये हमने एक दूसरे को नवंबर तक का टाइम दिया था। वी वर अबाउट टू गेट डिवोर्स। भाई ये चल क्या रहा है? अगर ये दूसरे हफ्ते की बात है, दूसरा हफ्ता सिर्फ, अगर कोई बाहर से आया, उन दोनों में कुछ हल्का फुल्का खटास है, जो भी है, इतनी बड़ी बात है कि नवंबर तक आप लोग इस तरीके का कर सकते हो, तो उसके बावजूद आप दूसरे हफ्ते में आते ही ये बोल रहे हो कि भाई साहब वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी जान हो। और उसके बाद ये सब भाई समझ से बाहर जा रहा है। शो क्या चाह रहे हैं बिग बॉस वाले? स्क्रिप्टेड बना रहे हैं या उनको समझा रहे हैं कि ऐसा बोलो भाई, आएगा जनता का रिएक्शन आएगा, उनको सिंपैथी गेन करो उनसे, अपनी लोगों से आपको वोट मिलेगी, हमें आपको जिताना है, आपको ही हम दिखाएंगे। और लग भी रहा है बनना भी विनर इन्हीं को ही है। चलो गाइस एक बार पूरी वीडियो देखते हैं इन लोगों की। गाइस इन लोगों के ऊपर कोई शक नहीं है, ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस मुद्दा सिर्फ इतना है कि शुरुआत में आप आते ही, जब आप एक तरफ कह रहे हो कि आप लोग भिड़े हुए थे आपस में, एक दूसरे से अच्छे रिलेशन नहीं थे तब, तो दूसरे हफ्ते में आप कह रहे हो आप मेरे लिए सब कुछ हो, आपकी बेइज्जती हो जाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। और फिर एंड में आके आप कह रहे हो कि हम लोग इसलिए आए थे कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, हम लोग तो अलग होने वाले थे। चल क्या रहा है यार? मेरे और अभिनव का सबसे बड़ा कारण बिग बॉस करने का ये था। रुबीना ने देश के आगे खोला अपने सीने में दबाया सबसे गहरा राज। हमने एक दूसरे को नवंबर तक का टाइम दिया था। वी वर अबाउट टू गेट डिवोर्स। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक। और गाइस जो भी इस वीडियो के अंदर हमने देखा, उसके बाद हम एक ही बात कह सकते हैं कि यार समझ से तो बाहर ही जा रहा है, चल क्या रहा है। या तो इनको पीछे से बोला जा रहा है कि आपको ऐसे बोलना है, आपको सिंपैथी मिलेगी, या रियलिटी में क्या चल रहा है इनको खुद नहीं पता, क्योंकि घर के अंदर बंदा किसी का माहौल कैसा होता है कैसा नहीं। लास्ट में ये कहूंगा, ये वीडियो गाइस किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम लग रही है इससे, या बहुत गलत कंटेंट लग रहा है, तो नीचे मेल आईडी दे रहा हूँ, उसके ऊपर डालो। तो मैं उस कंटेंट के उस पॉइंट को मैं डिलीट कर दूंगा उसके अंदर से। बट गाइस ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है कि किस तरीके से यार क्या करा क्या जा रहा है। हमारे तो जब शुरू से हम लोग देख रहे थे ऊपर से उड़ गया, क्योंकि लास्ट सीजन में हमने यही बोला था कि हम लोग बिग बॉस नहीं देखेंगे यार। आसिम रियाज को हटा दिया गया, उसको जिताया नहीं गया, और जनता सारी आसिम कर रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला को जिता दिया गया, उसके बाद आज भी सिद्धार्थ शुक्ला को बार बार ही लाया जाता है, शो के अंदर लाया जाता है, उसके बाद चैनल के ऊपर लाया जाता है, हर अवार्ड में दिखाया जाता है। चल क्या रहा है? वो भूभा का लड़का तो नहीं है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अब बाकी भाई छोड़ दो ये सब, जाने दो, किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। आप लोग एंजॉय करो, हम लोग करेंगे। बिग बॉस देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, मैं तो देखना ही छोड़ दिया। पर मार यार। गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। और आपको अगर और वीडियोस चाहिए, आप कमेंट के अंदर लिखो कि और वीडियोस चाहिए हमें, अपने
प्रॉब्लम लिखो या कुछ समझ नहीं आ रहा बिग बॉस से रिलेटेड वो भी लिखो, सबका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा। बट प्लीज कमेंट मारो, शेयर मारो, लाइक मारो और सब्सक्राइब मारो और ये रियलिटी सबको बताने की कोशिश करो। हालांकि पता नहीं क्या चाह रहा बिग बॉस। बाय। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ गए भाई। अब तू जानते हो मासी के लड़के को बुला, तू जल्दी फटाफट।